हॉकी पे बात कर ली जाए। नेशन हॉकी में पाकिस्तान जो है वो फिलहाल अहमद सईद साहब बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर चला गया है, लेकिन हमेशा की तरह किसी भी इवेंट पे एंड पर यही रोना रहता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अब परफॉर्मेंस और फंड्स को साथ साथ लेके चलेंगे, इस तरह से कंपैरिजन करेंगे या फिर परफॉर्मेंस अलग है, फंड्स का मामला अलग है? अहमद देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर जितनी भी फेडरेशंस काम कर रही हैं, वो हॉकी की हो, वो फुटबॉल की हो, वो टेनिस की हो, वो स्नूकर की हो, इन सारों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये बात है कि जितने भी ओहदेदारान हैं वो आपको मुस्तकिल ये दुहाई देते हुए ज़रूर नजर आएंगे कि हमारे पास फंड की कमी है, लेकिन ये ओहदेदारान उन फेडरेशंस को छोड़ते भी नहीं हैं। फैसल साले हयात पाकिस्तान के फुटबॉल के जो है वो अन्नदाता बने और वो बैठे रहे। उसके बाद यहाँ पर जब हॉकी में आते हैं तो हॉकी में भी दो तीन नाम हैं जो मुस्तकिल हॉकी फेडरेशन का हिस्सा हैं। यही लोग आपको ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है और यही लोग अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आखिर कोई वजह तो है ना कि जिसकी वजह से ये फेडरेशन साथ बैठे हुए हैं। वो वजह ये है जो आपने बयान की है अपने इंट्रो के अंदर कि ऐसा नहीं है कि इनके पास फंड्स नहीं है, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो फेडरेशन के थ्रू होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई निज़ाम यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा से जो पैसे लेती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता उनसे। तो सवाल आपने जो हॉकी का सवाल है उसका भी जवाब यही है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। तारिक बुगटी साहब ने भी आज ये कह दिया है कि जी डेली अलाउंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रांस के खिलाफ मैच जीतना है। तो भाई कौमी टीम फ्रांस के खिलाफ मैच जीत जाएगी इंशाल्लाह, कौमी टीम ये ट्रॉफी भी ले आएगी, लेकिन कौमी टीम कब तक, कौमी टीम के ये लड़के इन्होंने भी ज़ाहिर अपना घर चलाना है ना, अपना पेट तो पालना है ना, और ये सारे उम्र के उस हिस्से में जब लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी मैशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, उस वक्त ये पाकिस्तान की शर्ट पहन के खेल रहे हैं। तो ये लड़के कब तक आपके साथ इस तरह चलते रहेंगे? अदरवाइज जिस तरह क्रिकेट में अब होना शुरू हो गया है कि लड़के जो है वो यूए चले जाते हैं, यूएस से चले जाते हैं। आज भी एक लड़का जो है वो ड्राफ्ट में पिक हो गया बीबीएल के, वो पाकिस्तान से यूएस शिफ्ट हो गया। तो हॉकी में भी हमें लगता है कि मुस्तकबिल में यही होना शुरू हो जाएगा। जो ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वही ब्रेन ड्रेन इन दूसरे खेलों के अंदर भी शुरू होगा और लोग पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेलना गवारा भी नहीं करेंगे अगर आप ये हरकतें करते रहेंगे। ये मसला आपको नया नहीं है। हमने अजलान शाह टूर्नामेंट कवर किया, उस वक्त हमने मोहम्मद सकलैन से बात की, हमने रेहान भट्ट से बात की। यही क्रिकेट के अंदर भी ये मसला हो रहा है कि जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली वो क्रिकेटिंग अफेयर चला रहे हैं। हॉकी के अंदर भी वो लोग बैठे हुए जिनको हॉकी का सिरे से पता ही नहीं है। बिल्कुल। फुटबॉल के अंदर भी वो लोग बैठे हुए जिन्होंने कभी फुटबॉल खेली नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब फेडरेशन के अंदर इस तरह के लोग आ जाएं जो खुद उस प्रोसेस से ही नहीं गुजरे, उस खेल का हिस्सा ही नहीं रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज जीती हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, वो किस तरह से आके, और हॉकी का आलमिया तो ये है कि इनमें से अक्सर वो लोग हैं जो हमारे साबिक ओलंपियन हैं, जो खुद जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर, लेकिन जब वो फेडरेशन के अंदर आते हैं तो वो फेडरेशन को उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे फेडरेशन उनकी जो जाती मिल्कियत का हिस्सा है। तो मसला फंड्स का नहीं है, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप देखें ना, अरशद नदीम जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए तो कौम ने कितना पैसा दिया अरशद नदीम को? ऐसे ही। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करने का मसला नहीं है, उस पैसे का दुरुस्त अंदाज में खर्च होना, उसको एक चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, इसका मसला है। और पाकिस्तान हॉकी का आलमी अभी यही है। बिल्कुल ठीक है। अली तनोली साहब, आपको क्या लगता है? सर, जब मैंने तो बचपन से अब तक जितनी भी मेरी उम्र होगी मैंने यही सुना है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो फंड्स की मुतलाशी है, फंड्स नहीं मिलते, और अब हर टूर्नामेंट में, ना सिर्फ एक, हर टूर्नामेंट में एंड पर खबर यही मिलती है कि जनाब प्लेयर्स को इवन डेली अलाउंस नहीं मिल रहा, जो कि एक बड़ा माइनर सा होता है, वो भी नहीं दिया। अब इसमें भी ये कि 10 रोज के दौरान एक दिन भी जो डेली अलाउंस है वो नहीं दिया गया। तो आपने इस बारे को तहकीक की है कि आखिर क्यों हमेशा फंड्स पर ही बात आकर क्यों रुकती है? अगेन वो अहमद सईद वाली बात के डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, या फिर सिरे से फंड्स है ही नहीं? सर, ये फंड से ज्यादा तो मुझे नीयत का मसला लगता है। अगर आप देखें तो ओवरऑल भी जो फंड्स पे जो लोग बैठे हैं, अभी तक आप देखें इस पूरी सिचुएशन में दो ग्रुपों के दरमियान एक तसादम चल रहा है और उसमें पाकिस्तान हॉकी जो है वो सफर हो रही है। आप देखें, एक शैला रजा का ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, और एक चाहता है कि हम कराची से ये सिस्टम चलाएं और एक चाहता है कि हम लाहौर से सिस्टम चलाएं। जब इस्लामाबाद में भी कैंप लगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उससे पहले जो राना मशहूद हैं उन्होंने इस पे पीएम से बात की और उस पे फंड के जो मामला थे वो उठाए, पर जब तहकीक की गई तो उसमें जो पहले जो फंड्स दिए गए थे उसमें खुद बहुत सामने आई। अब मसला वही है कि जैसे आपने बात की
₹2,000 पर डे स्टाइपेंड लोकल बनता है और इंटरनेशनली ₹40,000 स्टाइपेंड बनता है, तो वो देने में कितना एक मसला है, और वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। जैसे अगर आप PSL में देखें, सिर्फ ₹2,000 डेली अलाउंस है। ₹2,000 जो लोकल फंड अलाउंस है वो ₹2,000 बनता है, और ₹40,000 इंटरनेशनल फंड है वो बनता है। अब आप ये बताएं ना, ये देना कितना एक मुश्किल काम है। और इसी तरह मतलब जो हमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से जो फंड आते हैं उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है? वो तो इतने फंड्स हैं कि अब आसानी आप जो चीजें हैं वो मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे बेचारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं वो उनकी फैमिलीज नहीं है, उनके साथ उनके जो खर्चे हैं या वो चीजें नहीं है। सिर्फ एक पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट ही रह गया है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को, वही बात है कि अगर फंड्स वो जो ICC हमें देता है, जो हमारा शेयर आता है, वो अगर निकाल दें तो पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया हमने। आप देखा जाए तो हमने बहुत सारी चीजें मिसमैनेज की हैं हर सेक्टर में, चाहे आप क्रिकेट को ले लें, हॉकी को ले लें, स्क्वाश को ले लें, जिसमें हम चैंपियन थे, हमने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया, पूरी दुनिया हमें मानती थी, पर मसला वही मिसमैनेजमेंट का आ जाता है। हम पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, क्रिकेट में देख लें, हॉकी में देख लें, स्क्वाश में देख लें, इवन अब आप अदर स्पोर्ट्स में अरशद नदीम ने आपको एक उनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेवलिन थ्रो भी नहीं थी, जेवलिन स्टिक भी नहीं थी। तो आप देखें कि पाकिस्तान में कुछ फंड्स की भी मसला नहीं है, मसला सिर्फ नीयत का है। अगर आपकी नीयत ठीक हो जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान हॉकी को अगर आप फंड मैनेज नहीं कर सकते, जैसे PSL आपने कराई, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, लोगों को इन्वॉल्व किया, उसमें डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स लेके आए, तो आप एक ये डिपार्टमेंटल उनको आप नौकरियां दें और उसमें किसी तरह आप ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके लोगों को इंगेज करें, ये कितना मुश्किल काम है हमजा भाई। ये तो आप एक किसी डिपार्टमेंट को, आप किसी एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ये उठा के ये टास्क दे दें तो उनके लिए कोई एक टीम चलाना कोई मसला नहीं है। जहां पे ₹2,000 स्टाइपेंड है, वहां पे लोगों का स्टाइपेंड भी बढ़ जाएगा। अगर आप उनकी तनख्वाह पे बात करें तो तनख्वाह भी उनकी बेहतर हो जाएगी। मसला अगेन वही है कि यहाँ पे लोग अपनी जात को सामने रख के सोचते हैं, किसी को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के में बेहतरी आए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बेहतर हो। वही बात है कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बेहतर होंगी तो कहीं ना कहीं इनके जो दिहाड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्रोफेशनल की बात की जाए तो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स की कमी है। जितनी भी फेडरेशन है, चाहे वो आप क्रिकेट से उठा के हॉकी, स्क्वाश या डिफरेंट उसमें देख लें, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। वो लोग लगाए जाते हैं जिनका उस क्रिकेट से या उस चीज से लेना देना ही नहीं है। तो जब तक आप प्रोफेशनल लोग हायर नहीं करेंगे, प्रोफेशनल लोग अपनी मैनेजमेंट के साथ नहीं लगाएंगे, तो आप कोई पॉजिटिव रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। जी अहमद साहब, क्या ऐड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और भी ऐड कर दूं कि देखें, ये जो हमने माना कि कोई नहीं मिलते, इनको अलाउंस भी नहीं मिलते और इस तरह की सारी चीज़ें, स्पॉन्सर्स भी नहीं हैं इनके पास। लेकिन एक बात और भी इसमें यह है कि जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं, स्पोर्टिंग अफेयर जितने भी होते हैं, वो आफ्टर ऑल चलते परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। आप ट्रॉफीज जीत कर लाएं, आप मेडल जीत कर लाएं, आप रिजल्ट्स दें, आप नताइज दें, तो मुझे लगता है कि लोग हॉकी के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि हॉकी जो है वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट से निकाल के, अब जिस तरह से क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है पूरे मुल्क में, हॉकी के साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, स्क्वाश के साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ये कुछ मखसूस फैमिलीज के अंदर और मखसूस इलाकों के अंदर महदूद रहीं, जिनकी वजह से ये खेल उस तरह से तरक्की नहीं कर पाए। एक और बात इसमें ये देख लीजिए कि ये जिस तरह से अली तलवंत साहब कह रहे हैं कि नीयत का मसला है, फेडरेशन के लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि अगर नीयत ठीक हो जाए ना और टीम जीतना शुरू हो जाए, मेरिट पे फैसले होना शुरू हो जाए, तो कितना आंसर आएगा इस मुल्क में। इस मुल्क में किसी खेल के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान 26-27 करोड़ आबादी का मुल्क है और उसमें से जाहिर है कि अब ऐसा तो नहीं है कि सारा मुल्क जो है वो नेचुरल टेंडेंसी लेकर आता है कि उसने क्रिकेट खेलनी है, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट एक मैड नेशन है। तो हर किसी के पास ये टेंडेंसी तो नहीं होती कि उसने क्रिकेट ही खेलनी है। हर बंदे की बॉडी टाइप अलग है, हर बंदे की दिलचस्पियां अलग है। इसी में से हॉकी के प्लेयर निकलेंगे, इसी में से वॉलीबॉल के प्लेयर निकलेंगे, इसी में स्क्वाश के प्लेयर निकलेंगे। लेकिन मसला ये है कि इनको अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे, इनके फ्यूचर का ख्याल रखेंगे, इनकी टैलेंट मैनेजमेंट ठीक से करेंगे, तो ही ये लड़के जो है ऊपर आएंगे। मतलब कि अभी हम मुर्दे इल्जाम किसी एक को नहीं ठहरा सकते। आपने कहा कि प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करके देंगे तो ही मुर्दे इल्जाम तो अब हम यकीनन उन लोगों को ठहरा रहे हैं कि जो फेडरेशन के अंदर बैठे हुए हैं, जो दो मुतवादी फेडरेशन चला रहे हैं। मुर्दे इल्जाम हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ठहरा रहे हैं, मुर्दे इल्जाम हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ठहरा रहे हैं।
आखिर ये लोग क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते? इनकी जो मिनिस्टर्स की आए दिन जो है वो तनख्वाहें बढ़ती हैं, उन्हीं में ज़ाहिर है स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी है ना, ये आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हमें वो सरगर्मी करवाते हुए अच्छा, मुझे जरा ये कंफर्म कर दें, चमक इनके ऊपर पड़ती है, लेकिन वो काम नहीं करते जो करने हैं। जैसे पीसीबी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आईसीसी की कोलैबोरेशन से वो सारा फंड्स इकट्ठा होता है, इवन वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो जो इनकम आती है। ये हॉकी जो है इंटायरली गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन हॉकी जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर है। अच्छा। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर जितनी भी फेडरेशन आती हैं उन सबको ज़ाहिर है चलाना तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल इस पूरे जो स्पोर्ट्स बोर्ड है और जितनी भी फेडरेशन है उनकी टेक केयर स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री करती है, तो ये मिनिस्ट्री के थ्रू चीजें ठीक होंगी ना। ठीक है। और ये अब बातें, मतलब ये बातें हम कोई नई बातें नहीं कर रही है, सारी बातें वो है जो काफी अरसे से हो रही हैं। ठीक है। तो खुदारा जिस तरह से उसने अरशद नदीम ने हमें गोल्ड मेडल ला कर दिया है, आप अगर मेरिट के ऊपर काम करें और आप इनको वो सहूलियात फराहम करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, ये जब जीतना शुरू होंगे ना तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ कितना स्पॉन्सर आएगा।